नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 23 अप्रैल 2025 बुधवार। जैसा कि हम ग्रहों के बारे में जान रहे हैं कि ग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं और हम यदि उनके अनुरूप अपने जीवन का निर्वाह करें तो ये ग्रह हमें सपोर्ट करेंगे, सफलता प्रदान करेंगे और हमें कभी कोई कष्ट प्राप्त नहीं होगा। तो जैसा अभी तक हमने 7 ग्रहों के बारे में जाना, चंद्रमा जिसकी कर्क राशि होती है 4 नंबर, जल तत्व की होती है और चर स्वभाव होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और मन चंचल है। यही इसकी चर अवस्था है। जल में तीनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। जल निरंतर गति करता है और यदि उसे उष्णता गर्मी प्राप्त ना हो तो वह जम जाता है, ठोस पदार्थ बन जाता है और जब उसे गर्मी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है तो वह वाष्प बन के गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से जल तीनों अवस्थाओं में अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा मन भी अपने जीवन में प्रत्येक अवस्था में अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रभाव रखता है, किंतु फिर भी हम सभी लोग यदि किसी भी प्रकार से कष्ट में हैं, दुखी हैं, संकट में हैं तो उसका कारकत्व भी मन को ही प्राप्त है, क्योंकि मन ही हमें हमारी इंद्रियों के द्वारा जो मैसेज देता है वही मैसेज हमारे मन को प्राप्त होता है और मन व्यथित होता है। अब यदि मन को ठोस पदार्थ के रूप में स्थित कर लिया जाए, व्यवस्थित कर लिया जाए तो फिर कभी भी हमें कोई कष्ट प्राप्त नहीं हो सकता है। और ठोस पदार्थ में जल तभी परिवर्तित होता है बर्फ़ के रूप में जब उसे उष्णता अर्थात गर्मी ऊर्जा प्राप्त ना हो। तो आज हम जल तत्व के बारे में जब जानेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा मन सदा इसी ऊर्जा के कारण अव्यवस्थित रहता है, चंचल रहता है और इस चंचलता के कारण हम व्यथित होते हैं, क्योंकि प्रकृति के जो नियम हैं उन नियमों को यदि हम जान लेंगे, समझ लेंगे तो हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता है। और यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते वक्त समझाया था कि ये जितने तेरे सामने युद्ध में जो खड़े हैं, जिन्हें तू अपने पारिवारिक लोग कहता है, भाई कहता है, भीष्म पितामह दादा कहता है, या जो भी सेना में हैं, वे तेरे अपने नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये शरीर नश्वर है और ये जो रिश्ते तू बता रहा है ये नश्वर है, क्योंकि ये इस शरीर के साथ है। इससे पूर्व जन्म में आप क्या थे और इन रिश्तों का महत्व क्या था आपको नहीं पता। और इस जीवन में भी ये शरीर अपने रूप को कितनी ही बार बदलता है। बचपन में ये घुटनों के बल चलता है, युवावस्था में ये दौड़ता है और वृद्ध अवस्था में इसे लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है। अर्थात ये शरीर भी अपने इसी जीवन में कितनी ही बार रूप बदलता है। और यही कारण है कि हम यदि अपने मन को बर्फ़ की भांति ठोस बना लें तो हमें कभी कोई
कष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि मन को जब हम बर्फ़ की भांति ठोस बनाएंगे तो मन स्थिर होगा, और जब मन स्थिर होगा तो हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि तब हमें उसकी वास्तविकता का एहसास होगा। कोई हमें चोट नहीं पहुंचा सकता है, दर्द नहीं दे सकता है, दुख नहीं दे सकता है, और यही अवस्था मन की हमें संतुष्टि दे सकती है, व्यथित होने से बचा सकती है। मन के बारे में, चंद्रमा के बारे में जितनी भी बातें की जाए, जितना भी चंद्रमा को समझा जाए वह कम है। आज हम सभी लोग अपने जीवन को अपने मन के अधीन होकर जीते हैं, और इस मन के अधीन होने से, चूँकि मन चंचल है, वह कभी स्थिर नहीं होता है, इसलिए वह हमेशा जो कुछ उसको प्राप्त होता है वह उससे अधिक प्राप्त करना चाहता है, और वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है। और असंतुष्टि ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है, क्योंकि फिर वह चाहे द्रव्य के रूप में हो, चाहे रिश्तों के रूप में हो, चाहे वह हमारे संबंधों के, कर्म के क्षेत्र में हो, हमें जो भी कष्ट होता है वह हमारे मन के कारण होता है। मान सम्मान का जो अहंकार होता है वह भी हमारे मन के कारण होता है। कर्म क्षेत्र में कार्य का छोटा बड़ा होना वह भी हमारे मन के द्वारा होता है। साधन सुविधा का उपभोग करना यह भी हमारे मन के द्वारा हमें व्यतीत करता है, क्योंकि जैसा कि मन के लिए कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो यदि मन से हम हार जाते हैं तो हमें कष्ट प्राप्त होता है, और यदि हम मन को जीत जाते हैं तो फिर हमें कोई कष्ट नहीं दे सकता है। इसके लिए एक उदाहरण स्वरूप इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति पैदल चल रहा होता है और सफ़र लंबा होता है और वह थक जाता है, तो उसे लगता है कि यदि मेरे पास साइकिल होती तो मुझे इतना कष्ट नहीं होता। और जब उसे साइकिल प्राप्त हो जाती है तब फिर वह व्यतीत होता है और वह सोचता है कि यदि मेरे पास मोटरसाइकिल होती तो मुझे ये पैडल नहीं मारने होते। और जब उसके पास मोटरसाइकिल होती है तो मन फिर व्यतीत होता है कि यदि मेरे पास कार होती तो मुझे ये बारिश में भीगना नहीं पड़ता, धूप में तपना नहीं पड़ता, आंधी में हवाओं के झोंके नहीं खाने पड़ते। और जब उसके पास कार उपलब्ध होती है तब भी उसका मन व्यतीत ही रहता है कि काश मेरे पास बड़ी गाड़ी होती, काश उसमें अच्छे फीचर्स होते, काश उसमें लग्जरियस होती, काश उसमें ज़्यादा सुविधाएं होती। और कितना भी उसे प्राप्त होता जाए उसका मन फिर भी व्यथित ही रहता है। किंतु जब वही व्यक्ति यदि अपने मन को संतुष्टि देना चाहे तो वह उस व्यक्ति को देखे जिसके पास पैर भी नहीं है। ऐसी अवस्था में वह ईश्वर का धन्यवाद कर सकता है कि हे प्रभु, आपने मुझे कम से कम पैर तो दिए हैं, मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर चल तो सकता हूँ। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके पास पैर भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जो कुछ आपके पास है, जब आप उसका धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे और आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे और आपके मन को भी संतुष्टि प्राप्त होगी, और जो कुछ आपके पास है उसे भोगने में आपको आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार से मन की व्याख्या है। चंद्रमा की और भी बहुत सी व्याख्याएं हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को हमेशा सुंदर वस्तुएं पसंद आती है।
और सुंदरता में प्रकृति से ज़्यादा सुंदर और कुछ नहीं हो सकता है। और सुंदरता जो है, प्रकृति जो है, यही सत्य है और सत्य ही शिव है। और शिव ठोस है क्योंकि वह कैलाश मानसरोवर पर रहते हैं, पर्वत पर रहते हैं जहाँ चारों ओर बर्फ़ है, अर्थात वह पदार्थ में ठोस हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। और चंद्रमा जब ठोस हो जाते हैं तो फिर हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है क्योंकि शिव ही प्रकृति है, शिव ही महाकाल है, शिव ही विनाशक कारक है। और जब तक किसी भी सृजन वस्तु का विनाश नहीं होगा, नया सृजन संभव नहीं है, क्योंकि उन्हीं पंच तत्वों में विलीन होने के बाद उन्हीं पंच तत्वों से पुनः सृजन होता है। इस प्रकार से मन को यदि ये समझना होगा कि हमारे को संतुष्टि किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, और संतुष्टि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। आज सभी लोग असंतुष्ट होने के कारण कष्ट प्राप्त करते हैं, दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा को हमने जाना। अब हमने ब्रह्मांड में स्थित 7 ग्रहों के बारे में जाना कि ग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब ये जो ग्रह हमारे जीवन में कार्य करते हैं, इन ग्रहों के अनुरूप यदि हम स्वयं को बना लें, क्योंकि कहा जाता है कण कण में भगवान हैं, हम सभी उसी परमात्मा के अंश हैं जो हमारे शरीर में स्थित आत्मा है, यह उसी परमात्मा का एक अंश है। और यदि यह परमात्मा का अंश है तो हम भी प्रकृति ही हैं, उस ब्रह्मांड के द्वारा निर्मित हैं। तो जब हम प्रकृति हैं, प्रकृति को समझ जाएंगे, प्रकृति के अनुरूप कार्य करेंगे, प्रकृति के अनुरूप अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें कभी कोई कष्ट, कभी कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती है और हमारा जीवन सुख में होगा। इस प्रकार से हमने 7 ग्रहों के बारे में जाना। और ये शरीर भी यदि हम देखें तो 80% जल से बना हुआ है, और जल तत्व मन का कारक ग्रह होता है क्योंकि चंद्रमा है। इसलिए हमें इस जल को स्थिर करना होगा, मन को स्थिर करना होगा। जय हिंद, जय भारत।